किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरें हैं, किसानों से जुड़ी और भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र से जुड़ी। जी हां, ये दोनों ही बड़ी खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि नरेंद्र मोदी के जो चहीते मंत्री है अजय मिश्रा उर्फ टेनी और उनका बेटा आशीष मिश्रा, अब ये दोनों बचने नहीं जा रहे हैं। अब चार्जशीट दायर की जा चुकी है और खबर है कि 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। और दूसरी खबर यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राजा कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है कि उसके पास जब कोई किसान की बात लेकर गया तो उस आदमी ने कहा, क्या कहा कि क्या किसान हमारे लिए मरे हैं। इतना घमंड, इतना अहंकार किसी देश के प्रधानमंत्री में आपने नहीं देखा होगा। इस बात का खुलासा किया है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, वरिष्ठ नेता रहे, जो अब गवर्नर हैं, सतपाल मलिक। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से जब वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए तो वो अहंकार से, घमंड से भरे हुए थे। और जब इन्होंने कहा कि 500 किसान मर गए तो उन्होंने क्या कहा कि साहब तो क्या हमारे लिए मर गए। तो ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राजा। नहीं, जब किसान सिर्फ 500 ही शहीद हुए थे, उसी समय सतपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी से किसानों पर बात की थी और उन्होंने जो वीडियो जारी किया है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसमें साफ साफ ये खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल घमंड से भरे हुए थे। और जब हमने उनसे कहा कि 500 किसान शहीद हो चुके हैं तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हमारे लिए वो मरे हैं क्या। तो इस तरह का हमारे देश का प्रधानमंत्री है, इस तरह का राजा है हमारे देश का, जिसे किसी की मौत पर भी कोई दुख नहीं होता। और यही वजह है, आप देखिए 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी कभी किसानों की शहादत के लिए कुछ नहीं कहा। हाँ, मजबूरी में 3 काले कानून जो अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाया था, उन काले कानूनों को वापस लिया, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है। तो साथियों, अब आप पहले एक बार सतपाल मलिक ने जो धमाका किया है, उन्होंने जो वीडियो जारी किया है या उनका जो वीडियो जारी हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम फिर वापस आपको बताएंगे कि किस तरह से आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा, दोनों बाप बेटा, अब पूरी तरह से फंस गए हैं और किस तरह से ये पूरा मामला जो है सो आगे बढ़ा है। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर, झगड़ा हो गया पूरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सतपाल। साथियों, आपको बता दें कि सतपाल मलिक लगातार किसानों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे थे और मोदी सरकार पर लानतें फेंक रहे थे कि किसानों की बात को माननी चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। और यही वजह है कि वो नरेंद्र मोदी के पास गए थे कि भैया किसानों के लिए आप कुछ कीजिए। मगर नरेंद्र मोदी घमंड से भरे हुए, तकब्बुर से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए इस देश के राजा ने उनसे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, ये आपने सुना कि उन्होंने साफ साफ कहा कि वो मरे तो क्या हमारे लिए थोड़े ही मरे हैं, क्या हमारे लिए मरे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद पूरी तरह से पूरे देश में चर्चा हो रही है इसकी, और नरेंद्र मोदी पर लोग थू थू कर रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है विनोद कापड़ी, उन्होंने लिखा है, ये है मोदी का असली चेहरा। मैं किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट की ही लड़ाई हो गई। मतलब ये सतपाल मलिक का बयान लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताने की, विनोद कापड़ी ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह का चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जिसमें इसमें कोई शक नहीं साथियों कि इस तरह का चेहरा, इस तरह का प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला था। और भगवान न करे कि फिर कभी इस तरह का राजा किसी भी देश को मिले। देखिए, अजीत अंजुम है, इन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है, बस जब मोदी का घमंड देख कर आए राज्यपाल सतपाल मलिक। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी के घमंड की बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पर, खूब बहसें हो रही हैं और नरेंद्र मोदी पर लोग थू थू कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ।
आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा की कहानी पर कि अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा किस तरह से एक बार फिर बुरी तरह से फंस गया है और अब वो आदमी बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसको लगता है कि उसे किए की सज़ा मिलेगी ही, क्योंकि जिस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का उस पर आरोप और जिस तरह से हमने क्या पूरी दुनिया ने जब तस्वीरें देखी, वीडियोस देखा, तो ये समझ में आ गया कि किसानों पर किस तरह से जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई है, उनका नरसंहार किया गया है। अब जो है सो SIT ने भी करीब करीब इस बात को कबूला है। आपको बता दें कि शुरुआत में जब ये घटना जब घटी थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, इन्हें नोटिस दे रही थी, इन्हें बुला रही थी, लेकिन ये खुद मंत्री के बेटे थे आशीष मिश्रा, नहीं जा रहे थे। उसके बाद जब विपक्ष ने हंगामा किया, जब अदालत ने फटकार लगाई, उसके बाद SIT गठित की गई और SIT ने शुरुआत से ही इन पर शिकंजा कसा और इन्हें उठाकर ले गई, जिसके बाद आशीष मिश्रा अब तक जेल में बंद है। SIT ने कुछ दिन पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था, जो खबरें आई थी मीडिया में कि किस तरह से ये अनजाने में की गई हत्या का मामला नहीं है, ये जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी को चढ़ाई गई है, उनको कुचला गया है। ये खबर 20-25 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी। अब जो है सो ये खबर पूरी तरह से आ चुकी है कि SIT ने जो अपनी जांच कहें या फिर अपनी जो चार्जशीट कहें दायर की हैं, उसमें साफ साफ क्लियर किया है। ये सूत्र बता रहे हैं कि 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की जा चुकी है और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जो है सो ये बताया गया है, ये भी खबर में बताया गया है कि उस समय घटना स्थल पर आशीष मिश्रा मौजूद था। जबकि आपको बता दें कि जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन उसका बाप अजय मिश्रा लगातार कह रहा था कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, मेरा बेटा यहाँ खेल की प्रतियोगिता चल रही है वहाँ पर था। लेकिन अब वो सब कुछ धरा का धरा रह गया है। SIT ने क्लियर कर दिया है, ये जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि आशीष मिश्रा वहीं घटना स्थल पर ही मौजूद था। मतलब साफ है कि, और आपको बता दें कि अजय मिश्रा ने उस समय कहा था कि अगर मेरे बेटे का साबित हो जाए कि घटना स्थल पर मौजूद था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या अजय मिश्रा उर्फ टेनी इस्तीफा देगा, क्योंकि उसने खुद से कहा था। और दूसरी बात, विपक्ष लगातार हमलावर है। जिस दिन से लखीमपुर खीरी की यह घटना हुई है, जिस तरह से किसानों को कुचला गया है, विपक्ष एकदम हमलावर है। और विपक्ष अगर नहीं होता, कांग्रेस ने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो आपको बता दें कि आशीष मिश्रा का एक बाल भी बांका नहीं होता। ये कांग्रेस की मेहनत है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की मेहनत है कि मामला SIT तक पहुंचा है, अदालत तक पहुंचा और अदालत ने भी फटकार लगाई। उसके बाद आशीष मिश्रा जेल की हवा खा रहा है। उसके बाद भी लगातार कांग्रेस इनकी अजय मिश्रा टेनी की मांग करते रहे हैं कि उसे जैसे डिसमिस किया जाए, उसे इस्तीफा देना चाहिए। अब जब ये मामला आ चुका है सामने कि चार्जशीट दायर की गई है, तो ये मामला और गरमाएगा और अब लगता है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की कुर्सी जानी तय है। उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर वो इस्तीफा देंगे। तो ये थी इस वीडियो की 2 धमाकेदार खबरें। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खबरें आपको पसंद आई होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे और उन्हें पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र कैसा है। आपकी आवाज़